सन 2023 अगस्त की पहली तारीख, रात के 1 बजे इसरो ने लिया एक ऐतिहासिक रिस्क। 12 से 1 के बीच कोई भी वैज्ञानिक इसरो के इस ट्रैक सेंटर में सोया नहीं था। सबकी आंखों में एक अलग ही एंजाइटी नजर आ रही थी। सब चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके और जितनी एफिशिएंटली हो सके चंद्रयान 3 को उस रास्ते पर डाल दिया जाए, उस ट्रैक पर डाल दिया जाए जिससे वो चंद्रमा की तरफ चल पड़े। ल्यूनर इंजेक्शन, ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन फेज, TLI कहा जाता है इसे। पिछले 18 दिनों से चंद्रयान 3 चक्कर काट रहा था, परिक्रमा कर रहा था, ऑर्बिट में घूम रहा था पृथ्वी की। अब इन 18 दिनों में उसने उस गति को अटेन कर लिया था जिसे बिना फ्यूल जलाए इसरो के वैज्ञानिकों ने प्लान किया था कि धरती की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके वो उस वेलोसिटी को प्राप्त कर लेगा जिसे एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। धरती की एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वो होती है दोस्तों जो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी या अंतरिक्षीय पिंड की ग्रेविटी को मात देने के लिए काफी हो। यानी कि धरती ग्रेविटी को छोड़कर जाने के लिए जितनी ताकत लगेगी, जितनी गति लगेगी, उसे एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। आपको बता दें दोस्तों, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ध्यान से सुनिएगा, प्रति सेकंड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इसे पर आवर में हम बताएं आपको तो लगभग 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको बता दें इसरो ने कितना बड़ा रिस्क लिया है आज रात 1 बजे। ध्यान से सुनिएगा, धरती इतनी तेज गति से घूम रही है, ये इसकी एस्केप वेलोसिटी है। और अगर चंद्रयान 3 इस वेलोसिटी को बीट कर पाने में फेल हो जाता, देखिए अभी चंद्रयान 3 जो था आज रात के 1 बजे से पहले वो अपने 5th ऑर्बिट और आखिरी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। इसके बाद उसे चंद्रमा की राह पर, चंद्रमा के हाईवे पर, लूनर हाईवे पर भेजा जाना था। ये जो लास्ट ऑर्बिट था उसका 5th ऑर्बिट, उसकी पेरिजी यानी कि अर्थ के पास वाला पॉइंट और उसकी एपोजी एकदम अंडाकार शेप में थी। ये जो ऑर्बिट था इसका दूरस्थ पॉइंट एपोजी 1,27,000 समथिंग किलोमीटर दूर था और इसकी पेरिजी धरती के 236 किलोमीटर सतह से थी। तो अब ये जब 236 किलोमीटर पास आता, यानी कि 236 किलोमीटर की दूरी पर रहता धरती से 5th ऑर्बिट में, तब इसे एक बूस्ट देना था। वो बटन दबाना था इसरो को एकदम सटीक प्रिसाइज टाइमिंग में और एकदम सही ड्यूरेशन में। और साथ ही जो थ्रस्टर्स हैं, जो उसके अंदर जो इंजन्स लगे, उन्हें भी एकदम सही मात्रा में फ्यूल को बर्न करना था। ये तीनों चीजें ध्यान से सुनिएगा। पहला, सटीक टाइमिंग पे ये बटन दबना था। दूसरा, सटीक ड्यूरेशन के लिए, अंतराल के लिए, ड्यूरेशन के लिए इसे दबा के रखना था। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो थ्रस्टर्स थे उन्हें एकदम एक्यूरेट अमाउंट में फ्यूल को बर्न करना था, तभी वो गति प्राप्त कर लेता जो एग्जैक्टली 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी उससे थोड़ी सी ज्यादा प्राप्त कर लेता। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इतिहास में पहली बार लेकर आए एक ऐसा हिंदी YouTube कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल YouTube वीडियो बनाना। कि हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके YouTube अकाउंट बनाने से लेकर के पहला YouTube चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए YouTube जर्नी में हमारे हमसफर। और फिर वो उस राह पर निकल जाता जहां उसे कहा जाता है कि वो ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में चला जाता। अब आपको बता दें कि ये जो राह है जहां जाना है, ये जो हाईवे हम बता रहे हैं बार बार आपको, ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन फेज के दौरान जिस लूनर ट्रेजेक्टरी में इसे डाला जाना है, इसरो की तरफ से रात में डाला जाना था, वो आपको बता दें उसका रास्ता पहले से प्रेडिक्ट किया गया है। अब ये क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सोचिए कितना ज्यादा कैलकुलेशन करना हुआ होगा इसरो के वैज्ञानिकों को और कितनी स्ट्रांग है हमारी रॉकेटरी। आपको बता दें जिस रास्ते पर अभी भेजा जा रहा है, जिस लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में भेजा जा रहा है अभी चंद्रयान 3 को, अभी उसकी मंजिल यानी कि उसका आखिरी पॉइंट जो है जहां पर, वहां पर चंद्रमा मौजूद है ही नहीं। जी हाँ, ये उस टाइप की कहानी है कि आप दौड़ रहे हैं फुल स्पीड से और ट्रेन आ रही है या बस आ रही है और आप उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। आपको जज करना है कि वो कहां पर एकदम सीध में आपकी मिलेगी, यानी कि उस जगह पे अभी है नहीं, वो पीछे है ट्रेन, वो आ रही है और आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है कि इस टाइम पे इस जगह पे इस ट्रेन का दरवाजा रहेगा, मुझे अंदर घुसना है। तो मूविंग ट्रेन के अंदर घुसने वाली बात है, क्योंकि इस वक्त चंद्रमा उस जगह पे है नहीं लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में जहां पर ये बढ़ रहा है आगे चंद्रयान 3। ये क्यों हो रहा है? देखिए जो चंद्रमा है वो धरती के चक्कर काट रहा है, वो एक जगह रुका नहीं है, वो मूव कर रहा है।
तो चंद्रयान 3 के जो वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक, उन्हें एंटीसिपेट करना है कि यहाँ पर होगा चंद्रमा इस वक्त इस समय तक, और उसके हिसाब से इन्हें वहां अपना जो ट्रेजेक्ट्री उसे मापना होगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसरो के वैज्ञानिकों को एकदम सटीक टाइम पे 236 किलोमीटर पर जब दूरी पे आखिरी ऑर्बिट में रहता चंद्रयान 3, तब उसको एकदम सटीक टाइम पे उतना ही देर के लिए दबाना था कि वो उसी राह पर चले जहां पर आने वाले समय में, यानी कि 23 तारीख के अराउंड, जो 17 तारीख के अराउंड जो है, वहां पर चंद्रमा पहुंचेगा जब ये एंटर करेगा वहां के लूनर ऑर्बिट में। तो अब थोड़ा समझिएगा इस बात को। ठीक रात के 1 बजे इसरो वालों ने बटन दबाया, और आपको बता दें अभी चंद्रयान की जो गति थी वो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच थी। जब ये धरती से दूर रहता तो इसकी स्पीड कम, और जब पास रहता तो इसकी स्पीड बढ़ जाती, क्योंकि जैसे जैसे धरती के पास आता है अपने ऑर्बिट करते हुए, तो धरती की ग्रेविटी और ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है, तो इसे और स्पीड मिलती है। समझ रहे हैं? तो अब ये आया 236 के पास, तो समझ लीजिए इसकी स्पीड कम से कम 10 किलोमीटर से थोड़ी सी ऊपर रही होगी। एकदम प्रिसाइसली इन्हें आधा किलोमीटर की स्पीड बढ़ानी थी 11.2 से एस्केप वेलोसिटी क्रॉस करने के लिए, और इन्होंने एकदम सटीक टाइम पे सटीक बटन दबाया। तीनों चीज एक साथ हुई, और उसके बाद चंद्रयान 3 दोस्तों सफलतापूर्वक छोड़कर चला गया हमारी दुनिया, हमारी पृथ्वी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी सफलता मिली है इसरो के वैज्ञानिकों को। ट्रांस लूनर इंजेक्शन फेस में चंद्रयान 3 उस सफर पर निकल चुका है, उस ट्रेजेक्ट्री में निकल चुका है जहां आने वाले कुछ 10-15 दिन में चंद्रमा पहुंचेगा, और प्लान ये है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री उसके पाथ को कोलाइड करेगी, और प्लान ये है कि चंद्रयान 3 को जो लूनर ग्रेविटी है, मून की ग्रेविटी में फंसा दिया जाए। एक बार वो लूनर ग्रेविटी में फंसा, उसके बाद वहां पर फिर से उसको चक्कर कटवाए जाएंगे और उसको डी बूस्ट किया जाएगा। धीरे धीरे चक्कर काटते काटते उसका जो सर्कल है कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और आखिरी में उसे उतारा जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ा रिस्क लिया था इसरो के साइंटिस्ट ने, और ये सफलता इतनी बड़ी है दोस्तों। देखिए, हमारे पास अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम सीधे सीधे यहाँ से एक ग्रह से दूसरे ग्रह चले जाए। चलिए चंद्रमा तक जा भी सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका को भी अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी है और मार्स पर उतरना है, तो उसे भी ऑर्बिट करने वाला मेथड यूज करना पड़ता है, स्लिंग शॉट मेथड, और इसका परफेक्शन आना इस चीज में बेहद जरूरी है। और भारत ये एक बार कर चुका है चंद्रयान 2 के दौरान। जो प्रॉब्लम आई थी वो लैंडिंग के दौरान आई थी, लेकिन ये ऑर्बिट मैनूवर्स एकदम परफेक्टली किए थे चंद्रयान 2 के दौरान जो भारत है उसमें। तो इस बार भी वो होगा, और जितने बार करेगा भारत ऐसा, उतने बार इसे परफेक्शन मिलेगी, और इससे सुदूर अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों तक अपने यानों को भेजना इसरो के लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो बहुत बड़ी यहाँ पर उपलब्धि है। हम सब चाहते हैं कि आप सब शुभकामनाएं दें इसरो को, और हम सब प्रे करें, प्रार्थना करें, दुआ मांगे कि इसरो इस बार कामयाब हो जाए और हम सारे भारतवासियों का सपना साकार कर दे, एक सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर करके। जितना हो सके दोस्तों इसे शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।